कहते हैं सिर्फ शासन, कुर्सी और सत्ता ही सब कुछ नहीं होता है। सही तरीके से राज्य चलाना भी एक सही शासक का काम है। लेकिन बिहार की जो वर्तमान स्थिति है उससे कहीं से ये दिखता नहीं है कि बिहार की जो सरकार है, नीतीश बाबू की जो सरकार है, वो सही तरीके से अपनी कर्तव्य का पालन कर रही है। बिहार में कोरोना काल में जो महामारी है उसे निपटने के तमाम दावे, खोखले दावे स्पष्ट दिख रहे हैं। अस्पतालों में किस हिसाब से मरीजों को लूटा जा रहा है, किस हिसाब से उनके साथ दुष्व्यवहार किया जा रहा है, वो आपने देखा और सुना ही होगा। इसी मामले पर लोजपा की भी प्रतिक्रिया आई है। लोजपा की तेज तर्रार युवा प्रवक्ता सुरभि ठाकुर क्या कुछ कह रही है, आपको वो सुनवाए उससे पहले आपको ये बता दे। उन्होंने सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश बाबू के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। वो चाहे तो चुल्लू भर पानी में भी डूब के मर सकते। नारी शक्ति अभी इतनी पिछड़ी नहीं है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगा लोजपा साथ है, सबके साथ है। अगर ये चीज़ दोबारा कभी सुनने के लिए मिलती है या फिर नहीं थमती है तो लोजपा देशव्यापी आंदोलन भी कर सकती है। आइए आपको सुनाते हैं लोजपा की तेज तर्रार युवा प्रवक्ता सुरभि ठाकुर क्या कह रही है। कहते हैं डॉक्टर धरती पर भगवान का रूप होता है, लेकिन जब वही डॉक्टर आपके साथ बदतमीजी करे और आपकी मजबूरी का मजाक उड़ाए तब कैसा प्रतीत होता है। ये रुचि रोशन जी का जो मामला है ये इसका एक जीता जागता उदाहरण है। और ये अकेली महिला नहीं है जिन्होंने इस तरह की बदतमीजी को फेस किया होगा इस पैंडेमिक के दौरान, खासकर बिहार में। लेकिन बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे तो मैं अब सवाल भी नहीं करूंगी। मैं उन्हें इस लायक भी नहीं समझती कि वो मेरे सवालों का जवाब दे। उन्हें मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अब आपकी जो इज्जत है ना, आपकी जो अस्मिता है वो तार तार हो चुकी है। आपकी व्यवस्था ठप है। आप इस चीज को माने या ना माने, आपको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। और ये बात मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नहीं बोल रही हूँ नीतीश कुमार जी, ये बात मैं एक महिला के रूप में बोल रही हूँ। क्या आप उस महिला की पीड़ा को महसूस नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वो महिला आपकी रिश्तेदार होती तो आपको कैसा महसूस होता? क्या आप इस प्रदेश के लोगों को अपना समझना छोड़ चुके हैं, या फिर कुर्सी के अभिमान में आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है? बिहार की व्यवस्था पर लगातार हम लोग सवाल उठा रहे हैं। लगातार लापरवाही की वजह से लोग अपनी जान खो रहे हैं। लेकिन अब तो बात यहाँ तक पहुंच गई है कि पेशेंट तो मरेगा ही, लेकिन पेशेंट के साथ जो भी उनकी माता बहन होंगी उनकी इज्जत के साथ भी खिलवाड़ किया जाएगा। ये मैं नहीं सहूंगी, ये कोई नहीं सहेगा। और इसका जवाब मत दीजिएगा आप, इस पर आप मंथन कीजिएगा कि आप किस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं और किस प्रकार की व्यवस्था आपने बनाई है। ये सुबह मुझे जब पता चला ये बात, तब मैंने उनको कॉल किया। 2 बार कॉल करने पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर उनकी मानसिक स्थिति को समझते हुए मैंने तीसरी बार उन्हें फोन लगाया। तब उन्होंने मुझसे बात तो की, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें मुझ में भरोसा नहीं था, जो कि जायज है। इतना गलत उनके साथ हुआ है कि उनका हर किसी से भरोसा उठ जाना जायज है। अब आखिरी बात मैं यही कहना चाहूंगी कि पूर्व सांसद पप्पू यादव जी ने जिस तरह से उनकी मदद की, इसको मैं बहुत ही सम्मान की नज़र से देखती हूँ और मैं धन्यवाद भी करती हूँ उनको, क्योंकि मैं पूरे दिन रुचि जी के चिंता में हूँ और मेरी उनसे क्या बातचीत हुई ये भी मैं आपको सुना दूंगी। देखिए, आप सबसे भी मैं निवेदन करती हूँ कि किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाएं और ना किसी को उठाने दें। इस संकट के समय में एक दूसरे की शक्ति बने। अगर आपके आसपास कोई ऐसी महिला है जिनको मदद की जरूरत है तो उनके लिए खड़े होइए, उनकी मदद कीजिए, ताकि ऐसे हैवानों को उनकी हैवानियत का प्रदर्शन करने का मौका न मिले।